मैप्स। हमने अब तक लिस्ट और सेट में एलिमेंट को एक लिस्ट की सूरत में स्टोर करना सीखा। हमारे पास कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हमें उन वैल्यूज के साथ उनकी कोई की या उनसे, अगर मैं इस तरह कहूँ आपको कि वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका टैग भी हमें लिखना होता है। तो उस सूरत में हम नॉर्मल लिस्ट या सेट नहीं, उस सूरत में हम मैप्स यूज करते हैं। मैप टेक्निकली एक आम दूसरी लैंग्वेजेस में जिस तरह ऑब्जेक्ट होता है, की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट, उस तरह आपके पास डार्ट में भी मैप मौजूद है। लिस्ट में आप सिर्फ एलिमेंट में डायरेक्ट वैल्यूज सेव करते हैं। मैप में आप की वैल्यू पेयर के साथ वैल्यू तो करते हैं, बट उसके आगे आप की भी यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वैल्यू जो आपने स्टोर की है वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोफाइल का एक मैप बनाया जिसमें नाम आएगा, एज आएगी, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा। तो आपने उसकी की वैल्यू पेयर किस तरह बनानी है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपके पास इन्फो नाम का एक मैप बना है जिसमें फर्स्ट नेम एक की है जिसके अगेंस्ट एक वैल्यू है आमिर, लास्ट नेम एक की है जिसके अगेंस्ट है वैल्यू फिंगर, एज एक की है जिसके अगेंस्ट एक वैल्यू है 40। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको मैप दिखा देगा। मैप आप याद रखिएगा कि आइटरेबल नहीं होता, उससे हम आइटरेट नहीं कर सकते इस तरह जिस तरह हम लिस्ट को क्या करते थे फॉर के रूप से, बट हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह चीजें देख सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल बना के देखते हैं। आप लिखते हैं वेयर माई ऑब्जेक्ट, किसी भी वेरिएबल का नाम ले लिया, कर्ली ब्रेसेस में आप की वैल्यू पेयर देना शुरू करते हैं। आप देते हैं लेट्स से फर्स्ट नेम आमिर, कॉमा, उसके बाद लास्ट नेम फिंगर, उसके बाद लेट्स से एज, क्योंकि अब ये न्यूमेरिक है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं, प्रिंट माई ओबीजे। डार्ट रन से वैसे चला के देखते हैं, देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज स्क्रीन पे नजर आ रही। अगर हमें किसी एक मखसूस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की का नाम जो हम एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम, जब हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं डार्ट में, हमें वो उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऐसी की वैल्यू लिख दी जो मौजूद नहीं, लेट्स से जेंडर, जो हमारे इस ऑब्जेक्ट में, इस मैप में मौजूद नहीं, उस सूरत में हमें डार्ट नल रिटर्न करेगा कि हमारे पास कोई वैल्यू इस मैप में उसके अगेंस्ट मौजूद नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैप आइटरेबल नहीं होता, आप उस पर फोर का लूप लगा के इंडेक्स नंबर से कोई वैल्यूज नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें हम की का नाम लिखते हैं तो फोर के लूप में आप की का नाम नहीं जान सकते। बट ऐसी सिचुएशन जरूर आती हैं जिसमें आपको या तो उनकी जो तमाम कीज हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, उसकी लिस्ट चाहिए होती है, या आपको तमाम वैल्यूज की लिस्ट चाहिए होती है, या आपको दोनों एक साथ चाहिए होता है। उस सूरत में डार्ट हमें डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम माई ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं, बहुत सारे मेथड्स में
हमारे पास फॉर ईच एक ऐसा मेथड है जिसे हम यूज कर सकते हैं। हमें हर लूप के अगेंस्ट में उसकी की और वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में मिल जाएगी। हम चाहें तो उसे सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरी लिस्ट मिल जाए तो आप डॉट वैल्यूज की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये डॉट वैल्यूज की प्रॉपर्टी आपको तमाम लिस्ट की तमाम वैल्यूज की लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं चूंकि आइटरेबल रिटर्न करता है, आप इसे टू लिस्ट लगा के लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब इसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस तरह हमने लिस्ट नॉर्मल बनाई थी उस तरह उसने एक लिस्ट बना के हमें प्रोवाइड कर। इसी वैल्यू की जगह पे अगर आप कीज लिख दें और चलाएं डॉट रन, तब आपको तमाम कीज की एक लिस्ट बना के उसने रिटर्न कर दिया। इसी जगह पे आप एंट्रीज लिखें अगर और चलाएं डॉट रन, अब मैप की एंट्री आपको की वैल्यू पेयर की सूरत में उसने लिस्ट बना के भेज दिया है। अब आप इसे जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट या मैप की टाइप कास्टिंग करनी हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज स्टोर हो वो हमारी मर्जी की टाइप की हो, तो उस सूरत में हम सिंपल या तो यहाँ पे मैप लिख दें, तो जिस तरह हमने वार लिखा था उस तरह मैप लिख दें तो भी वो एक्सेप्ट करता है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी वैल्यूज हमारी मर्जी की टाइप के मुताबिक हो, उसके लिए हम इसे बता देते हैं कि जो की होगी वो स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू होगी वो भी स्ट्रिंग होगी। और जब मैं स्ट्रिंग बताऊंगा वैल्यू, तो जो हमने नंबर वैल्यू दी थी उसमें वो रेड लाइन शो करेगा। मैं अगर उसे स्ट्रिंग बना दूं 40 को तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह इंट देता तो उसने पहली दो लाइन पे जहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी आमिर और पिंगर, वहां पे उसने रेड लाइन दी, तीसरी लाइन पे कोई एरर नहीं दिया। इस जगह पे हम डायनामिक यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब उसने कोई एरर नहीं दिया। यूजुअली हम जब काम करते हैं डार्ट में तो सारी टाइप कास्टिंग पहले से लिख के कोड में रखते हैं ताकि रीडेबिलिटी भी हो और उसमें अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो हम चाहते हैं कि ना आए। क्योंकि इस जगह पे हम मल्टी टाइप मैप बना रहे हैं जिसमें नंबर भी है, स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं, तो हम डायनामिक लिखते हैं। तो अब जब हम इस हमारे कोलीग में से कोई दूसरा डेवलपर हमारे इस कोड को पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा कि डायनामिक खुद से लिखा है। दैट मीन्स कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें वैल्यूज दूसरी हो सकती हैं और मुझे उसी तरह से उसे हैंडल करना है। जिस तरह लिस्ट में हमने कॉन्स्ट और मैप यूज किया था और उसमें चेंज करने की जब हमने कोशिश की तो हमें रन टाइम पे पता चला कि हम ये काम नहीं कर सकते। उसी तरह मैप में भी हमें इसी तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त बगैर किसी चेंज किए वैल्यूज को प्रिंट कराता हूं। आप देख सकते हैं आमिर पिंगर 40 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूं। मैं बिल्कुल चेंज कर सकता हूं क्योंकि इस वक्त तक कॉन्स्ट और फाइनल मैंने नहीं लिखा। इस वैल्यू में मैं चेंज करता हूं, लेट्स से लास्ट या जो एज है उसे मैं 39 कर देता हूं।
अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा डार्ट रन की कमांड चला के तो 39 मिलेगा क्योंकि मैंने उसे ओवरराइट कर दिया। बट अगर मैं इसके आगे कॉन्स्ट लिख दूं, यहाँ पे कोई रेड लाइन नहीं, बट जब मैं डार्ट रन चलाऊंगा तो मुझे बताया जाएगा कि ये अनमॉडिफाइबल मैप है जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं फाइनल लिख लूं तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को तो चेंज नहीं कर सकता, मैं ये तो नहीं कर सकता इस पे तो मुझे रेड लाइन मिलेगी, बट मैं जब ये करने जाता हूं फाइनल लिखने के बावजूद, आइए देखते हैं क्या होता है। वैल्यू चेंज हो गए। इसी वजह से हम यूज करते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। जिस तरह हमने लिस्ट में जिक्र किया, इस तरह हम मैप के लिए भी उसी लाइब्रेरी की मदद से ये काम हम अंजाम दे सकते हैं कि वो हमें डेवलपमेंट टाइम पे ही हमारी आईडी में ही, विजुअल स्टूडियो कोड में या एंड्रॉइड स्टूडियो में रेड लाइन के थ्रू ही बता दे कि आप गलत जगह अपनी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि वो अनम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम कुछ चीजें प्रिंट करेंगे। एक क्लासेस का वेरिएबल मैप बनाते हैं जिसमें तमाम क्लासेस होंगी, जिसमें स्कूल का नाम होगा सिटी स्कूल। उसमें 2 शिफ्ट्स होंगी, मॉर्निंग या आफ्टरनून। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 3 पीरियड्स होंगे, मैथ, इंग्लिश, साइंस। और आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर 2 पीरियड होंगे, साइंस और आर्ट्स। और फी जो वैल्यू होगी वो 10,000 होगी। अब इसमें की तो आपके सामने है, जैसे स्कूल नेम आ गया, शिफ्ट आ गया, फी आ गई। बट जो वैल्यूज हैं उसमें डिफरेंट किस्म की वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग भी है, नंबर्स भी है और मैप और लिस्ट भी है। ट्राई कीजिए अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ देर वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन अगर आप कर सके तो उसके बाद आगे इस वीडियो को बढ़ाइए ताकि जब मैं सॉल्यूशन आपको दिखाऊं तब आप कंपेयर कर सकें अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक मैप बनाया है जिसमें 4 की है, स्कूल नेम, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और फी। उसके अंदर मैंने स्कूल नेम में स्ट्रिंग वैल्यू, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में मैंने लिस्ट एज अ वैल्यू स्टोर कराया और फी मैंने 10,000 स्टोर कराई। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह उसे फिर प्रिंट कराया। एक और एक्सरसाइज करते हैं। सेम जो डेटा आपकी स्क्रीन पे है उसे यूज कर सकते हैं आप। एक ऐसा मैप बनाइए जो तमाम यूनिक स्टूडेंट आईडीज जिनका स्कोर 40 से कम है उसे प्रिंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो अली को 30 मिले हैं जो 40 से कम है। मैथ्स की बात करें फिर अली को 30 मिले हैं, बट चूंकि अली 2 मरतबा है, बट यहाँ पे यूनिक होना चाहिए 1 मरतबा। फिर तीसरा इंग्लिश है जिसमें तमाम को पूरे मिले हैं, बट मैथ्स में यहाँ हमने मिस किया। फजल को भी 39 मिले हैं जो कि 40 से कम है, तो फजल भी आना चाहिए। इंग्लिश में कोई ऐसा नहीं जिसको 40 से कम मिले हो। तो हमारी स्क्रीन पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो अली और फजल आना चाहिए यूनिक तरीके से। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि इस सॉल्यूशन को आप किस तरह बनाते हैं। और जैसे ही आप सॉल्यूशन बना लें तो इस वीडियो को आगे बनाइए और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कीजिए। जब आप किसी ऐसे मैप को बनाते हैं जिसकी वैल्यू भी कुछ खुद से मैप होंगी तो आप उसकी टाइप कास्टिंग इस तरह लिख सकते हैं कि मैप की चूंकि हमारी स्ट्रिंग है, जो वैल्यू है, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग लिखा था या इंटीजर लिखा था, अब हमने बताया कि वैल्यू भी मैप है जो स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन है। यानी कीज जो है वो स्ट्रिंग है
और वैल्यूज जो है वो इंटीजर है। हमने एक डेटा मैप बना लिया जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया था। उसके बाद फॉर ईच लूप से मैंने इसको आइट्रेट किया, यानी हर एलिमेंट मुझे मिला। चूंकि पहले की के अंदर मुझे एक और मैप मिलेगा तो मुझे 2 फॉर ईच लूप चलाने पड़ेंगे और मुझे एक सेट बनाना पड़ेगा जिसमें मैं वैल्यू को ऐड करता रहूंगा और जो यूनिक वैल्यूज होंगी मुझे बाद में मिल जाएंगी। आइए मैं आपको इसे टाइप करके सॉल्व करके स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ देर पहले जब हमने मैप को बनाया तो हमने बताया कि स्ट्रिंग होगा और वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। हमने इस तरह लिखा और हमने स्कोर कार्ड के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से। और अगर हम इस तरह कर लें, लेट्स से साइंस, इसमें हम कोई स्ट्रिंग की वैल्यू देते हैं एबीसी तो एक्सेप्टेबल है। अगर हम यहाँ इंट लिखेंगे तो हमें यहाँ पे इंट वैल्यू देनी होगी, ये भी ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और मैप दें जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम हो और उसका स्कोर हो, अब इस जगह पे हम इंट नहीं, हम बताएंगे कि ये मैप है, इसकी जो वैल्यू है वो भी इटसेल्फ मैप है, जिसकी की स्ट्रिंग होगी और वैल्यू इंट होगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरर चला गया। हम उसी डेटा को जो हमारे पास पूरा मौजूद था मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक मैप बन गया स्कोर कार्ड के नाम से, जिसमें एक की है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है। यानी अगर मैं अब फॉर ईच का लूप लगाऊं तो मैं बहुत आसानी से 3 आइट्रेशन में ये चीज रिसीव कर सकता हूं, स्क्रीन पे आ सकते हैं। आइए फॉर ईच का लूप लगाते हैं। स्कोर कार्ड के नाम से हमारा वेरिएबल है मैप, प्रिंट करते हैं वैल्यू। ओके, डॉट मैप। आइए फॉर ईच का एक लूप लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। स्कोर कार्ड डॉट फॉर ईच प्रिंट वैल्यू डॉट रन। आप देख सकते हैं कि मुझे 3 एलिमेंट अलग अलग मिले जिसका जो स्कोर था वो एज अ मैप हमें मिल गया। अब टेक्निकली मुझे हर वैल्यू पे एक और मर्तबा फॉर ईच लगाना है ताकि मैं उनके नंबर्स को रिसीव कर सकूं, देख सकूं कि 40, 70 या 30 को ऐसी चीज तो नहीं। उसके लिए मुझे एक और फॉर ईच लगाना पड़ेगा, यानी वैल्यू डॉट फॉर ईच। जो यहाँ पे हमें वैल्यू वेरिएबल मिल रहा है उसे मुझे चलाना पड़ेगा। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं इसका नाम कोर्स रख लेता हूँ, कोर्स नेम। मैं यहाँ पे कोर्स नेम लिखता हूँ। वेरिएबल का नाम हमेशा आप ऐसा रखते हैं जो आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि जब आप फ्यूचर में मेंटेनेंस कर रहे हो तो आप देखते ही समझ जाएं कि इसमें ये चीज होगी। कोर्स स्कोर्स, कोर्स स्कोर्स के अंदर हमारे पास सारे स्कोर्स होंगे जो हमारे पास स्क्रीन पे इस वक्त ये नजर आ रहे हैं।
अब स्टूडेंट नेम और उसका स्कोर। अब हमें प्रिंट करते हैं, हम इफ की कंडीशन लगाते हैं। इफ स्कोर इज लेस देन 40, प्रिंट करो स्टूडेंट नेम। हमने पहला एक फॉर ईच लगाया जिसके अंदर हमें ये सारी चीजें मिली, फिर उसके साथ उसी के अंदर हमने एक इनर लूप लगाया फॉर ईच का, जिसको हमने लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला जब ये आइट्रेशन मिली तो उसके अंदर भी हमने एक फॉर ईच लगाया ताकि मुझे ये पहले मिले, फिर ये मिले और फिर ये मिले। अब यहाँ पे मैं स्कोर्स को चेक करता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और डॉट रन की कमांड से चलाता हूँ। आप देख सकते हैं अली फजल अली, क्योंकि अली यहाँ पे 40 से नीचे है, फजल यहाँ पे 40 से नीचे है और अली यहाँ पे 40 से नीचे है। अब मुझे तो यूनिक चाहिए, किस तरह मैं इसे यूनिक कर सकता हूँ? उसके लिए बहुत आसान है कि मैं इस लूप से पहले एक सेट बना लेता हूँ, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, यूनिक नेम्स, कोई भी नाम रख सकते हैं। अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं, जहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं वहां पे मैं यूनिक नेम्स डॉट ऐड करके स्टूडेंट नेम को ऐड कर देता हूं। अगर अब इस सेट में डुप्लीकेट वैल्यू गई, जिस तरह अली डुप्लीकेट है, 2 मरतबा है, तो वो उसे इग्नोर कर देगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक सेट प्रोवाइड करेगा। मैं चाहूं इसे डायरेक्टली इसी तरह प्रिंट कर दूं सबसे आखिर में, या उसे टू लिस्ट बना के इस तरह प्रिंट कर दूं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं अली और फजल की एक लिस्ट हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। तो इस तरह हम बहुत आसानी से डिफरेंट काम मैप्स के साथ कर सकते हैं।